तो हेलो बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, या इसको हम लोग रोटेशनल मोशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करेंगे और इसमें मल्टीपल लेक्चर लगेंगे बेटा। और ध्यान रखेंगे कि हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे रोटेशनल मोशन को। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, यार इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से और जानते हैं बेटा? ठीक है बेटा, तो अभी तक बेटा हम लोग अभी तक बेटा हम लोग किसी पॉइंट मास के मोशन का स्टडी किए हैं, यानी किसी पार्टिकल के, जिसका पॉइंट मास मानते हैं, किसी पार्टिकल के मोशन का स्टडी किए हैं। पहला स्टडी किए हैं पार्टिकल काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या किए हैं बेटा? पार्टिकल डायनामिक्स। यानी हम लोग किसका स्टडी किए हैं बेटा? किसी पॉइंट मास का स्टडी के मोशन का स्टडी किए हैं, या फिर फाइनाइट डायमेंशन के भी बॉडी का स्टडी किए हैं बेटा, बशर्ते कि इसके फाइनाइट डायमेंशन के बॉडी का जो डिफरेंट पार्टिकल है बेटा, सबका मोशन कैसा हो? आइडेंटिकल हो। यानी डिफरेंट पार्टिकल ऑफ फाइनाइट बॉडी मूव आइडेंटिकल। यानी सारे पार्टिकल का, ऐसे भी बॉडी का स्टडी किए हैं बेटा जिसके सारे पार्टिकल आइडेंटिकल रूप से मूव करते हैं। ठीक है, या फिर अपने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में बेटा ग्रुप ऑफ पार्टिकल के रैंडम मोशन का भी हम लोग स्टडी किए हैं बेटा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, किसका स्टडी करने जा रहे हैं बेटा? मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। किसका स्टडी करने जा रहे हैं बेटा? मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, या इसको किस नाम से और जानते हैं बेटा? रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं बेटा, आज हम लोग किसका स्टडी करने जा रहे हैं? रिजिड बॉडी के मोशन का। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं बेटा? पहले कोई भी बॉडी जिसका कुछ फाइनाइट डायमेंशन हो, यानी बॉडी विथ सम फाइनाइट डायमेंशन। बॉडी जिसका कुछ फाइनाइट डायमेंशन हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। यहां पे देखेंगे बेटा, सपोज करो यहाँ पे कोई बॉडी है, सपोज लो कोई बॉडी है, रैंडम शेप का बॉडी है बेटा, और इसका कुछ फाइनाइट डायमेंशन है, और सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास ये है। किसी पार्टिकल का इसमें पोजीशन क्या है बेटा? एक कोई पार्टिकल पी है, इसका कोई फिक्स पोजीशन आर है। ठीक है, तो ऐसे तो कह सकते हैं कि कोई रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं बेटा? जिसका कुछ फाइनाइट डायमेंशन हो। इसके पास कुछ फाइनाइट डायमेंशन है, तो ये क्या है? रिजिड बॉडी है। थोड़ा सा पहले तो नेचुरली पहली बात रिजिड बॉडी के बारे में ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है बेटा। अगर एक बात हम लोग जानते हैं रिजिड बॉडी के बाद, हैव सम फाइनाइट डायमेंशन। अच्छा, फाइनाइट डायमेंशन कर देने से क्या रिजिड बॉडी का कंप्लीट डिफिनीशन हो जाता है? नहीं बेटा, तो हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे किसका? रिजिड बॉडी का, और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात जानना होता है बेटा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ
different particle of body do not change under applied force of any magnitude। किसी भी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगने से बेटा अगर ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है बेटा जिसका डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा पोजीशन होगा किसी भी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, एक किसी अगर इस पे कोई भी फोर्स लगा के अगर स्क्वीज करें या इसे कंप्रेस करने की कोशिश करें तो ये कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसका पहले तो फाइनाइट डायमेंशन है और ये डिफिनीशन ही है रिजिड बॉडी का कि जो डिफरेंट पार्टिकल है उनका पोजीशन हमेशा क्या रिलेटिव पोजीशन क्या रहे बेटा, हमेशा फिक्स रहे। ठीक है, आइडली तो कोई आइडली अगर बात करें तो आइडली कोई भी बॉडी क्या होता है रिजिड बॉडी नहीं हो सकता, पर प्रैक्टिकली देखते हैं बेटा अगर फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर जो बॉडी के सारे पार्टिकल हैं उनका रिलेटिव पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है बेटा तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, रिजिड बॉडी कर लेते हैं। जैसे एक ये बॉक्स लेते हैं बेटा, ये बॉक्स अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है लेकिन इस फोर्स के वजह से इसके डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी इसके पास एक फाइनाइट निश्चित डायमेंशन है और इसके पार्टिकल का जो रिलेटिव पोजीशन है बेटा किसी भी डिफरेंट दूसरे पार्टिकल के वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इस बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस फिजिकल कंडीशन में इस बॉडी को एज ए रिजिड बॉडी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और हमें इसी के मोशन का स्टडी करना है। तो हम लोग जानते हैं बेटा जो रिजिड बॉडी होते हैं, रिजिड बॉडी के मोशन की बात करें तो आप देखते हैं रिजिड बॉडी may undergo following three type of plane motion। जो रिजिड बॉडी होता है बेटा अगर प्लेन मोशन की बात करें, किसकी बेटा, प्लेन मोशन की बात करें तो रिजिड बॉडी क्या करता है, तीन टाइप के प्लेन मोशन को करता है। पहला प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा बोल सकते हैं बेटा प्योर रोटेशन, तीसरा कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। बॉडी तीन टाइप के प्लेन मोशन तीन टाइप का प्लेन मोशन कर सकता है बेटा। पहला प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन एंड कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग पहला केस लेंगे। पहला क्या है बेटा, पहला केस लेंगे बेटा प्योर ट्रांसलेशन। हम लोग कैसे मोशन का स्टडी कर रहे हैं बेटा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेट और कैसा स्टडी करेंगे बेटा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटेटिव, सिर्फ इसका स्टडी हम लोग क्वालिटेटिव करेंगे, शॉर्ट रूप से इसको पढ़ेंगे। तो बेटा जब कोई रिजिड बॉडी इस तरह से मूव करे बेटा
कि उसके डिफरेंट पार्टिकल का मोशन कैसा हो बेटा, आइडेंटिकल हो। मतलब एट पार्टिकुलर स्टेट, अगर हम लोग बात करें, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट all different particle have same linear velocity and same linear acceleration। अगर बेटा कोई भी रिजिड बॉडी है बेटा, कोई भी रिजिड, इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, कोई रिजिड बॉडी है बेटा, अगर ये इस तरह से मूव करे कि इसके डिफरेंट जो पार्टिकल है, इसका जो डिफरेंट पार्टिकल है बेटा, सबका सेम लीनियर वेलोसिटी हो और सेम लीनियर एक्सेलरेशन हो, तो एंड किसी भी स्टेट पे सेम लीनियर वेलोसिटी और सेम लीनियर एक्सेलरेशन हो, और एक गिवन टाइम इंटरवल में जो सारे पार्टिकल, डिफरेंट पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी है बेटा, सबका सेम डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ऐसा किसी बॉडी का ऐसा मोशन तभी पॉसिबल है बेटा जब वो रिजिड बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट ना करे। अगर एक कोई रिजिड बॉडी है बेटा तो अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट ना करे, तो इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। यानी जो बॉडी है बेटा उसका ओरिएंटेशन चेंज ना हो, और ऐसा तभी होगा बेटा जब ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट ना करे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर सकता है, चाहे तो बॉडी कर्व पाथ में भी रोटेट करे, कर्व पाथ में भी मूव करे, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्टैंड पे बात करें बेटा तो सारे पार्टिकल, जैसे ए है, बी है, ए का जो लीनियर वेलोसिटी हो वही डी का लीनियर वेलोसिटी हो, और वही सी का लीनियर वेलोसिटी हो, वही बी का लीनियर वेलोसिटी हो। अगर बात करते हैं थोड़ा सा देखो, सपोज करो ए रिजिड बॉडी है, जो अभी बॉक्स लिए थे वैसा ही बॉडी है। अगर ए पॉइंट ए बी सी डी, और इसका ये सेंटर ऑफ मास है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बेटा सपोज करो एक सर्कुलर मोशन में है। इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, वो क्या कर रहा है, एक सर्किल में मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है बेटा, ए है, ए बी सी डी, ए बी, अब एक बॉडी बेटा ए बी सी डी है, अब इस तरह सर्कुलर मोशन में है, यानी सर्किल, इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, एक सर्किल में रोटेट कर रहा है बेटा। ऐसा रोटेट कर रहा है कि जो लीनियर वेलोसिटी ए का है बेटा, वही लीनियर वेलोसिटी किसका है, बी का। किसी भी पार्टिकुलर स्टैंड पे अगर हम लोग बात करें, अगर ए का लीनियर वेलोसिटी जो है वही लीनियर वेलोसिटी डी का है, जो ए का लीनियर एक्सेलरेशन है वही लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, डी का है। यानी अगर यहाँ पे अगर एक क्रॉस बनाए बेटा और एक क्रॉस वैसा यहाँ पे भी बनाए, तो किसी भी टाइम पे जो भी क्रॉस बन रहा है बेटा इस क्रॉस के पैरेलल है, यानी बॉडी का जो है इस मोशन में ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा है। अब यहाँ पे सारा क्रॉस क्या है, इस पहले वाले क्रॉस के पैरेलल है, तो इसका मतलब इस बॉडी का इस पूरे मोशन के दौरान ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रहा है। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है बेटा, यानी इसको लिख लेते हैं, व्हेन ए रिजिड बॉडी, लिखो बेटा, व्हेन ए रिजिड बॉडी अंडरगो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, देन different particle, I repeat, then different particle of rigid body move identical, its mean
all particle have नहीं 8 particular instant all particle have same linear velocity and same linear acceleration, and for a given time interval all particles have same displacement. It's mean ऐसा मोशन, such motion is possible only when the rigid body do not rotate about its center of mass. It means angular velocity of the rigid body must be 0. ओके, ये हमारा हो गया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और इसका हमें सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करना था। अब जो दूसरा पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। कौन पढ़ेंगे बेटा? प्योर इसका स्टडी बेटा दूर तक जाएगा और हमें इसको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। इसको क्या करना है बेटा, तो हमें इसको क्या करना है बेटा, डिटेल में पढ़ना है। अब समझते हैं बेटा प्योर रोटेशनल मोशन। ऐसा मोशन बेटा, ऐसे तो फिजिकल बॉडी को दिखाना पॉसिबल नहीं है कैमरे के सामने, लेकिन देखते हैं बेटा यहाँ पे एक खिड़की है बेटा और उसका एक डोर है। खिड़की का डोर है बेटा, ये इसका हिंज सपोर्ट है। ये क्या है बेटा, एक ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। अब इसको बेटा हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब ये जो मोशन है बेटा, इस रिजिड बॉडी का मोशन कंस्ट्रेंट है। अगर इसको हम लोग ऐसे पकड़ के, दरवाजे को पकड़ के ऐसे घुमाना चाहें तो ये मना कर देगा बेटा, घूमेगा नहीं, क्योंकि इसका जो मोशन है वो कंस्ट्रेंट है। अगर एक प्रैक्टिकल फोर्स लगा के अगर इसको हम अपने घर लेके जाना चाहें तो भी ये नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा अगर इस लाइन के लांग बेटा इसको दिन भर घुमाना चाहे तो ये दिन भर खुलेगा बंद होगा, यानी ये दिन भर घूमेगा। ऐसा तुम लोग देखे होंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा इसको अगर इस लाइन के अलांग अगर हम लोग बार बार ऐसे घुमाते हैं तो जो डिफरेंट पार्टिकल, आप मान लो सपोज करो यहाँ से r1 दूरी पे एक पार्टिकल है p, तो डिफरेंट पार्टिकल क्या करेगा बेटा, कैसा मोशन करेगा बेटा, एक कैसा मोशन करेगा, डिफरेंट पार्टिकल कैसा मोशन करेगा बेटा, डिफरेंट पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है बेटा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे ले लेते हैं, कोई पार्टिकल यहाँ पे P1 है, ये P2 ले लिए, ये भी क्या करेगा, एक सर्किल में रोटेट करेगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल P3 ले लिए, ये भी क्या करेगा, एक सर्किल में। यानी जो डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी है बेटा, इस पूरे डोर का जो डिफरेंट पार्टिकल है बेटा, जब इसको रोटेट करेंगे यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से समझो इसको घुमा रहे हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन करेगा। अब ये जो सर्कुलर मोशन करेगा बेटा, इसका जो रेडियस है बेटा वो मे भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट, यानी जो डिफरेंट पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी है बेटा में
मूव इन सर्किल ऑफ डिफरेंट रेडियाई और सेम रेडियाई। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा इसका जो सारे सर्किल हैं, जो सारे पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है बेटा, उन सारे सर्किल का सेंटर जो है एक लाइन पे लाई करेगा बेटा। और इसी लाइन को बेटा, जिस लाइन पे सारे सर्किल का सेंटर लाई करेगा बेटा, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे क्या बोलेंगे बेटा, एक्सिस ऑफ, इसे क्या बोलेंगे बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा कि ये जो सर्कुलर सारे पार्टिकल एक सर्किल में रोटेट कर रहे हैं, जो ये सर्किल का प्लेन है, जो सारे डिफरेंट पार्टिकल के डिफरेंट सर्किल का जो प्लेन है बेटा, हमेशा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा बेटा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्किल which are described by different particle of rigid body। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। यानी इसको लिख लेते हैं बेटा, व्हेन, लिखो, व्हेन a rigid body move in pure rotational motion, then different particle of the rigid body move in a circle of same radii or different radii, and their center lie on the same line, and the line is known as axis of rotation, and axis of rotation always will be perpendicular to the plane of circle। जो सर्किल डिस्क्राइब हो रहे हैं बेटा डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी, उसके हमेशा क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। और जितने भी सर्किल फॉर्म होते हैं, चाहे कोई भी पार्टिकल हो बेटा, उसके द्वारा जो डिफरेंट सर्किल फॉर्म होते हैं बेटा, वो सर्किल के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो बेटा, अभी इसी फिगर को, अगर इसी फिगर का हम लोग टॉप व्यू ले रहे हैं, टॉप व्यू लेंगे तो कैसा बनेगा बेटा, टॉप व्यू बनाते हैं बेटा। ये हमारा क्या है, हिंज या कब्जा है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो ये बॉडी है बेटा, इसका जो डिफरेंट पार्टिकल है बेटा, इसका जो डिफरेंट पार्टिकल है बेटा, ये डिफरेंट सर्किल में क्या करेगा, ये डिफरेंट सर्किल में क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो बेटा ये जो डिफरेंट पार्टिकल है इस पूरे सिस्टम का, वो क्या करेगा, डिफरेंट सर्किल में रोटेट करेगा। अगर मान लो इसका रेडियाई R1 है, इसका क्या है R2 है, इसका क्या है R3 है। ये डिफरेंट पार्टिकल है बेटा, जो रिजिड बॉडी दरवाजा जब मूव कर रहा था तो डिफरेंट पार्टिकल क्या कर रहे थे, डिफरेंट रेडियाई के सर्किल में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। अब यहाँ बेटा देखते हैं कि अगर यहाँ पे देखो इस पार्टिकल मान लो इसको P1 मान ले, इसको
P1 अगर मान लो बेटा डेल्टा थीटा मूव कर रहा है तो P2 क्या करेगा बेटा, P2 क्या करेगा बेटा, P2 भी कितना मूव किया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, डेल्टा थीटा का हुआ। अब यहाँ पे अगर इन ए पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें बेटा, टेंडेंशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी की बात करें तो v1 और जितना दूरी होता जाएगा अगर इस पार्टिकल से लें, यहाँ पे इसका क्या होगा v2 और इसका v3, यानी रेडियस डिफरेंट होने की वजह से बेटा इन सारे पार्टिकल का क्या वेलोसिटी डिफरेंट है, पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर बेटा किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में बात करें तो इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। अगर बात करें बेटा ये दोनों क्या है सेम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिखते हैं बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या देता है बेटा, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या देता है बेटा, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर इसी को कैसे लिखें, डी थीटा बाई डी टी, तो ये क्या देगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, सारे पार्टिकल का डेल्टा थीटा डेल्टा टी में क्या है सेम है, यानी डेल्टा टी टाइम में बात करें बेटा तो ये जो सारे पार्टिकल है इन सबका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा क्या हो गया बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो बेटा, डी ओमेगा बाई डी टी, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिए, या यही क्या है डी टी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये क्या है बेटा, यही क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी जब कोई बॉडी बेटा प्योर रोटेशनल मोशन करता है तो उसमें क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। ये सब क्या होता है फॉर प्योर रोटेशनल मोशन, यहाँ लिख ले फॉर प्योर रोटेशनल मोशन बेटा डेल्टा थीटा ओमेगा एन अल्फा ऑफ ऑल पार्टिकल विल बी सेम। या फिर इसी चीज को लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखते हैं बेटा, व्हेन ए रिजिड बॉडी अंडरगो प्योर रोटेशनल मोशन देन एट एनी इंस्टेंट लिखो बेटा, आई रिपीट लिखो, व्हेन ए रिजिड बॉडी अंडरगो प्योर रोटेशनल मोशन देन एट ए particular instant different particle of rigid body have same angular displacement, same angular velocity and same angular acceleration. After given time interval all the particle have सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे। अब यहां पे देखते हैं बेटा, यहां पे जो पार्टिकल था बेटा सबका एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी और सेम था, किसी भी स्टेट पे सेम है, और फॉर ए डेल्टा टी टाइम इंटरवल इनका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, सब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा थीटा सेम है। अब यहाँ पे इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है डिफरेंट है, क्यों भी डिफरेंट है, क्योंकि सबका रेडियाई डिफरेंट है। तो v वेलोसिटी क्या होता है बेटा, अगर स्पीड की बात करें तो जो वेलोसिटी किसी पार्टिकुलर स्टेट पे जो वेलोसिटी है बेटा या स्पीड है
वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा आर। अब यहाँ आर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का आर डिफरेंस है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखे बेटा, अगर इस पार्टिकल का टेंडेंशियल एक्सेलरेशन क्या है बेटा, AT है, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है बेटा, AR है। तो यहाँ पे अगर टेंडेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, AT की बात करें, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dV/dt होता है, ठीक है। या इसी को अगर v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, v dV/ds, या इसी को क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, अल्फा r। ये किसी भी स्टैंड पे बेटा, किसी भी पार्टिकल का, सारे पार्टिकल का क्या हो जाएगा, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। टेंडेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, अलग अलग पार्टिकल का, एक पार्टिकुलर पार्टिकल का टेंडेंशियल एक्सेलरेशन है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे देख लेते हैं, AT हो गया बेटा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए किसके बराबर होता है बेटा, होता है ओमेगा स्क्वायर आर। किसी भी इंस्टेंट पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का, वो कितना होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। और किसी भी पार्टिकल का अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट टेंडेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहे हैं बेटा कि सारा इक्वेशन जो है, जो हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़े थे बेटा, सेम वैसा ही है। क्या, काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, यानी प्योर रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स और प्योर रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स सेम ही है, इक्वेशन सेम ही है। और बस यहाँ पे ध्यान देने की बात एक है कि जो जब पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का काइनेटिक्स पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें सिर्फ एक पार्टिकल का स्टडी करते हैं, इसमें एक साथ बहुत सारे पार्टिकल होंगे। यहाँ पे जब इस मोशन को क्या बोले हैं बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन बोले हैं, या प्योर रोटेशनल मोशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं बेटा, मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस, मोशन रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, प्योर रोटेशन, या इसे क्या बोल सकते हैं, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। क्या बोल सकते हैं बेटा, प्योर रोटेशन और रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे लिखते हैं बेटा, इन्हीं चीजों को लिखते हैं, इन सबको उतार लेना, आगे लिखो। व्हेन, आई रिपीट, व्हेन अ रिजिड बॉडी अंडरगो प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन मोशन, then different particles of rigid body have same angular velocity and same angular acceleration at a instant, full stop. In given time interval, all particles have same angular displacement, but radius of different particles are same or different, may be same or different, so linear velocity and linear acceleration of different particles of rigid body
विल बी डिफरेंट। ठीक है बेटा, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे बेटा? प्योर रोटेशनल मोशन या रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस बात को हम लोग एनालाइज कर चुके हैं बेटा कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन ऑलमोस्ट क्या सेम है। बस सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं बेटा, एक पार्टिकल के मोशन का स्टडी करते हैं, और रिजिड बॉडी के प्योर रोटेशनल मोशन में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल का स्टडी एक साथ किया जाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम लोग जान गए प्योर रोटेशनल मोशन में अल्फा क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। अल्फा क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? सेम है। तो काइनेटिक्स के जितने भी इक्वेशन है सर्कुलर मोशन के, वो क्या हो जाएगा बेटा? जैसे ओमेगा इक्वल टू, यानी ओमेगा प्लस अल्फा टी, पहला इक्वेशन यूज करते हैं, या फिर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये सारे इक्वेशन हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन के लिए यूज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हेन ए रिजिड बॉडी undergo pure rotational motion and ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से क्या डिक्रीज कर रहा है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। सच कैसे डिक्रीज कर रहा है बेटा? ये टी इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 30 रेडियन पर सेकेंड एंड टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। देन फाइंड अल्फा, इसे क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन एंड थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, अब यहां पर लिखें इफ अ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी describe circular motion of r equal to 0.2 meter radius, 0.2 मीटर रेडियस में जा रहा है बेटा। 8 t इक्वल टू 7 सेकेंड फाइंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन।
ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक रिजिड बॉडी है जिसका एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट से t इक्वल टू 0 पे इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है 30 रेडियन, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या हो रहा है ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड रह जा रहा है। तो कह रहा है तुम्हें अल्फा बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी जानते हैं। ओमेगा ओमेगा कितना है बेटा 10 है, 5 सेकेंड बाद 10 हो रहा है। ओमेगा नॉट क्या है 30 है, प्लस अल्फा हमें फाइंड करना है टी इक्वल टू क्या है 5 सेकेंड। तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा बेटा, -20 इक्वल टू क्या है 5 अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है हमें थीटा भी बताना है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है। अब हमें थीटा बताना है तो ओमेगा कितना है 30 इंटू टी कितना है बेटा 5, प्लस क्या हो जाएगा हाफ अल्फा कितना है बेटा पॉइंट इन टी स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -2 25 दूनी 50। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 100 रेडियन। कभी कभी बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछता है, कभी कभी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर पूछेगा कि कितनी बार हमारा जो क्या किया है, कितनी बार पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट किया है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा थीटा अपान 2 पाई, यानी 100 रेडियन डिवाइड बाई 2 पाई कर देंगे बेटा, तो हमें क्या यह पता चल जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, कह रहा है कि 7 सेकेंड पे t इक्वल टू 7 सेकेंड पे हमें अगर r की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है बेटा वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा ओमेगा r। तो t इक्वल टू 7 सेकेंड पे हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा ना 30 है प्लस अल्फा क्या है -4 इंटू क्या बेटा t इक्वल टू 7 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 -28 कितना हो जाएगा बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा t इक्वल टू 7 सेकेंड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू आर बेटा ओमेगा इंटू आर, आर कितना है 7 है, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें यहाँ पे अगर बात करें ओमेगा हमें पता चल गया बेटा वेलोसिटी। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा ए आर किसके बराबर होता है बेटा टेंडेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे टेंडेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा ए टी की वैल्यू, ए टी इक्वल टू क्या होता है बेटा अल्फा आर। अल्फा कितना है -4 इंटू 2, ए टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा -0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से हम क्या कर सकते हैं ए सेंट्रीपिटल निकाल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर कितना है बेटा ओमेगा कितना है t इक्वल टू 7 पे ओमेगा 2 रेडियन यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2 8 रेडियन आर कितना बेटा
0.2 है यार, सॉरी यहाँ पे 0.2 है बेटा, 0.2 तो कितना हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ क्या हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा 0.8√2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से बेटा जितने भी प्योर रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसमें हम सर्कुलर मोशन के काइनेटिक्स को लगा के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चीज़ें अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।